दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात कैफे पर फायरिंग, गोली मारकर युवक की हत्या। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू सहेली को मुस्लिम लड़कियां जबरन बुर्का पहनाकर नजर आई। 5 के खिलाफ एफआईआर जांच में जुटी। इंजीनियर युवराज की मौत मामले में गैर जमानती वारंट। लोटस ग्रीन बिल्डर निर्मल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद एक नया वीडियो सामने आया। पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस सभी की मौजूदगी में इंजीनियर की मौत हुई थी। कानपुर में हैरत अंगेज प्रेम प्रसंग का मामला। घर वालों के डर से प्रेमिका ने प्रेमी को बक्से में बंद कर दिया। झारखंड के चाईबासा में एक और माओवादी का शव बरामद। गोलीबारी में मारे गए माओवादियों की संख्या 17। यूपी के कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले में एक्शन एसआईटी ने मुख्य अभियुक्त भोला प्रसाद की 28.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। महाराष्ट्र के जलगांव में नाबालिग लड़की से गैंगरेप में 2 गिरफ्तार, 1 फरार। तीनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। यूपी के जौनपुर में एमबीबीएस बनने के लिए युवक ने काटा खुद का पैर। दिव्यांग कोटे से लेना चाहता था एडमिशन। पुलिस ने साजिश के बारे में बताया। यूपी के जालौन में मुस्लिम युवक रिजवान पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। विरोध में हिंदू समुदाय के लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। यूपी के सहारनपुर में डायमंड शोरूम में करोड़ों की चोरी का मामला। चोरों ने दीवार काटकर दरवाजा तोड़ा। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस की टीम। यूपी रियल एस्टेट घोटाले में ईडी ने शिकंजा कसा। रोहतास ग्रुप की 350 करोड़ रुपए की 75 संपत्तियां जब्त की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच जारी। गाजियाबाद में घर के बाहर खेल रहा बच्चा नाले में जा गिरा। इलाज के दौरान मौत। बच्चा 11 साल का था। छत्तीसगढ़ के कोरबा में फिल्मी स्टाइल में चोरी का मामला। चोरों ने रातों रात लोहे का 60 फीट लंबा पुल काटकर गायब कर दिया। 5 गिरफ्तार, 10 की तलाश जारी। जयपुर में फरार हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सरकार का एक्शन। हिस्ट्री शीटर ने विवाद में एक युवक पर गोली चला दी थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकी उस्मान को मार गिराया। आतंकी के पास से अमेरिकी असॉल्ट राइफल बरामद। दिल्ली के नजफगढ़ में एक नदी में पति पत्नी का शव मिलने से हड़कंप। शवों पर कोई चोट का निशान नहीं मिला है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली की सुरक्षा में बड़ी सेंध की कोशिश नाकाम। एम्बेसी के फर्जी नंबर प्लेट लगाने वाली महिला गिरफ्तार। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एम्बेसियों के पास महिला घूम रही थी। फरीदाबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला। 50 तक गिनती नहीं लिख पाने पर पिता ने बेटी का मर्डर कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब के होशियारपुर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। पंजाब के डीजीपी ने लिखा, पाकिस्तान के आईएसआई के टेरर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी। ओडिशा में सरकार का बड़ा स्वास्थ्य फैसला। तंबाकू और निकोटीन वाले सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया। ग्रेटर नोएडा में शादी के दौरान बवाल। बारातियों पर 20 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। राजस्थान के जोधपुर में स्कॉर्पियो चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। 10 फीट दूर तक बाइक सवार को घसीटा। शख्स की हालत गंभीर। उत्तराखंड के रुड़की में रफ्तार का कहर। बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया। शख्स की मौके पर मौत। लक्सर इलाके की घटना। मुंबई गोवा हाईवे पर सड़क हादसा। गैस सिलेंडर ले जा रही पिकअप वैन अचानक पलट गई और ब्लास्ट हो गया। ड्राइवर सुरक्षित। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बिहार के मधेपुरा में हिंसक झड़प का मामला। सिंहेश्वर में रास्ते को लेकर विवाद हो गया। लाठी डंडों से हमला। पुलिस जवान समेत 8 लोग घायल। नोएडा में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। सेक्टर 25 के पास की घटना। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उदयपुर के गेम जोन में भीषण आग लग गई। 25 लाख से ज्यादा का नुकसान। काले जहरीले धुएं से अफरा तफरी। मुंबई के वडाला में ऑनलाइन सर्विस ऐप से जुड़ा हुआ विवाद। महिला थेरेपिस्ट पर मारपीट का आरोप। मसाज सेशन कैंसिल करने को लेकर विवाद हुआ था। लखनऊ में गूगल मैप से जा रहा बाइक सवार कुएं में जा गिरा। 1.5 घंटे तक चिल्लाता रहा। पुलिस ने मफलर के सहारे निकाला। उज्जैन घटना का सीसीटीवी सामने आया। वीडियो में मंदिर तोड़ते नजर आ रहे अभियुक्त बाइक में तोड़फोड़ की गई थी। उज्जैन के तराना में पत्थरबाजी का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में कुछ लोग लगातार पथराव करते दिख रहे हैं। तोड़फोड़ और आगजनी भी करते नजर आए। तराना गांव में शुक्रवार शाम को हालात तनावपूर्ण। स्थानियों का दावा, कुछ असामाजिक तत्वों ने बस में आग लगाकर माहौल बिगाड़ दिया।
शुक्रवार को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में पीएम मोदी ने रैली की। बोले, डीएमके सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डीएमके सरकार में क्राइम, माफिया, करप्शन, डीएमके में एक परिवार की जी हुजूरी, डीएमके के कुशासन से मुक्ति जरूरी। तमिलनाडु में पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज। बोले, कांग्रेस राज में गरीब, एसटी और ओबीसी के नाम पर सिर्फ घोटाले होते थे। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी का बयान, नेताजी की वीरता आज भी राष्ट्र के लिए प्रेरणा, कांग्रेस ने नहीं किया इतिहास के साथ न्याय। केरल में पीएम मोदी ने मंच पर सीएम विजयन का स्वागत किया। हाथ पकड़कर सीएम को कुर्सी तक लेकर गए। विजयन ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान, अपनी कमजोरी का असर अर्थव्यवस्था पर ना पड़ने दे प्रधानमंत्री, अमेरिकी टैरिफ का कपड़ा उद्योग पर असर हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया डेड इकोनॉमी, कहा फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, खरीद घट रही है। जी राम जी कानून पर राहुल गांधी के बयान को लेकर शिवराज सिंह का बयान, गजब के ज्ञानी हैं राहुल जी, चर्चा के वक्त भ्रमण में व्यस्त थे, अब ज्ञान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज, कहा झूठ की खेती कर रहे हैं राहुल गांधी, उनमें ज्ञान की कमी। दिल्ली में खड़गे के घर पर केरल कांग्रेस की बैठक हुई। राहुल गांधी की मौजूदगी में मीटिंग, चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा। केरल कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे का सख्त संदेश। बोले, विवादों से दूर रहे, गुटबाजी नहीं करेंगे बर्दाश्त, केरल की जनता बदलाव चाहती है। केरल कांग्रेस की बैठक को लेकर बोले केसी वेणुगोपाल, केरल के नेताओं से चुनाव पर चर्चा हुई। केरल में कांग्रेस 100 सीट से ज्यादा जीतेगी। खड़गे के आवास पर बिहार कांग्रेस की भी बैठक हुई। कांग्रेस के 6 विधायक हुए शामिल। राहुल गांधी ने बिहार संगठन को लेकर चर्चा की। बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक में राहुल गांधी का बयान, कांग्रेस के नेताओं को बिहार में जमीन पर मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे अकेले करने से नहीं होगा। बिहार कांग्रेस की मीटिंग में पप्पू यादव ने बयान दिया, कांग्रेस को बिहार में मजबूत करना है तो आरजेडी से अलग होना होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, बंगाल में कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, इस पर जल्द पार्टी की बैठक होगी, चर्चा के बाद फैसला लेंगे। आज उत्तर प्रदेश दिवस का कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम रहेगा। आरएसएस के पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा के संभलपुर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश, लापरवाही बीएलओ पर एक्शन होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी बीएलओ को निलंबित कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, एसआईआर के तनाव की वजह से रोजाना 3 से 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में मज़ारों को नोटिस दिया गया। जो मज़ारें यहां पर बनी हैं उसके खिलाफ नोटिस जारी कर एक्शन की बात। 15 दिन का अल्टीमेटम, प्रशासन बोला खुद हटाए नहीं तो बुलडोजर एक्शन। केजीएमयू परिसर में 5 मज़ारों को तोड़ने के नोटिस पर मौलाना यूसुफ अब्बास का बयान, जानबूझकर मस्जिदों मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है। केजीएमयू में मज़ार तोड़ने के नोटिस विवाद पर सुफियान निजामी का बयान, बोले मज़ारों को अवैध बताना गलत है, कॉलेज बनने से पहले बनी हुई है मज़ारें। उज्जैन के तराना में विवाद पर सीएम मोहन यादव का बयान, मध्य प्रदेश शांति का टापू, शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, सौरभ भारद्वाज राजनीतिक गिरगिट है, दिल्ली वालों की समस्या उठाने के नाम पर गुमराह करते हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, कहा कि लैंडफिल साइट का कूड़ा किराड़ी में डाला जा रहा है, दिल्ली सरकार फर्जीवाड़ा कर रही है। कर्नाटक के राज्यपाल गहलोत के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, गुरुवार को बिना भाषण के विधानसभा से चले गए थे गवर्नर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर नगर पालिका में कांग्रेस में 2 फाड़, कांग्रेस के 27 पार्षदों में 13 ने अलग गुट बना लिया, फायदा उठाने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान, बदलती राजनीति में अगर लचीली भूमिका लेनी पड़ी तो लूंगा, मराठी मानुष के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। एमएनएस के साथ गठबंधन पर एकनाथ शिंदे का बयान, एमएनएस विकास के साथ आई है, विकास के साथ जो आएगा उसका स्वागत। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बयान, बीजेपी कभी मेयर का पद नहीं छोड़ेगी, बीजेपी बाला साहेब का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करती आई है और करती है। उद्धव ठाकरे का बयान, मुंबई में हमारी ताकत कम नहीं हुई है, आज भी बीएमसी में हमारी बहुत ताकत है, दोबारा शुरुआत नहीं करें। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है, ईडी ने महाराष्ट्र सदन स्कैम में क्लीन चिट दे दी है, एसीबी के बाद अब ईडी केस में भी बरी।
77वें गणतंत्र दिवस पर बदलेगा परेड का अंदाज, बैटल एरे में दिखेगी सेना की ताकत, अत्याधुनिक स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन। वृंदावन में 40 दिनों के रंग और प्रेम उत्सव की शुरुआत, पारंपरिक रस्में, लोक गीतों और रंगोत्सव की अनूठी छटा बिखेरी जाएगी। बिना नाम लिए अविमुक्तेश्वरानंद पर सतुआ बाबा का हमला, कहा अकबर का नाम लेने वालों के लिए भारत में स्थान नहीं। शंकराचार्य विवाद में आपकी एंट्री, सांसद संजय सिंह का बयान, अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ घोर अन्याय हो रहा है। साध्वी प्रज्ञा का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, शंकराचार्य से विवाद में सियासत करने का आरोप लगाया, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। तबीयत बिगड़ने पर धरने से लौटे अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगेगा प्रशासन, नहीं करेंगे हम स्नान। बजट से पहले रुपए में बड़ी गिरावट, रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची, $1 की कीमत 92 रुपए के करीब पहुंची। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की चादर में लिपटा पूरा इलाका, बर्फ में गाड़ियां भी ढक गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, बर्फबारी का लुत्फ उठाते टूरिस्ट दिखे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में बर्फबारी के बीच क्रिकेट खेलते नजर आए बच्चे, छाता लेकर फील्डिंग करते नजर आए युवक, खूबसूरत तस्वीरें वायरल। भद्रवाह में बर्फबारी से आवाजाही बाधित, सड़कों पर मोटी मोटी परतें जम गई, बर्फ को हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, सड़क पर रेंगता नजर आया ट्रैफिक, हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द। कटरा में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से नेशनल हाईवे बंद, कश्मीर जाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के 6 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी कर दी गई है। यहां चेतावनी के साथ हाई डेंजर एवलांच की चेतावनी, 24 घंटे में हिमस्खलन होने की संभावना। हिमाचल के शिमला समेत कई स्थानों पर भारी बर्फबारी, सफेद चादर में शहर ढके हुए हैं, बर्फबारी के बीच पर्यटक झूमते दिखाई दिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सीजन का पहला हिमपात, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, बर्फबारी में झूमे लोग। सफेद चादर में उत्तराखंड का चमोली लिपटा हुआ है, जबरदस्त स्नोफॉल से सड़कों पर 1.5 फीट बर्फ जमी हुई है, कई रास्ते बंद। देहरादून, मसूरी समेत कई इलाकों में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। नैनीताल समेत कई इलाकों में बर्फबारी, टूरिस्ट के चेहरे पर रौनक नजर आई है, बर्फबारी के बीच सेल्फी लेते पर्यटक दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर के डोडा में तेज बारिश और हवाओं से 7 घर क्षतिग्रस्त, प्रशासन की लोगों से एहतियात बरतने की अपील। ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी, किसी भी वक्त हमला कर सकता है यूएस, मिडिल ईस्ट में 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट। ट्रंप ने ईरान पर हमले के संकेत दिए, कहा ईरान के करीब यूएस आर्मी, युद्धपोतों ने घेराबंदी की। अमेरिकी हमले की आशंका से चलते मिडिल ईस्ट में हवाई संकट, यूनाइटेड एयरलाइंस, एयर कनाडा समेत कई उड़ानें रद्द। अमेरिकी हमले को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री का दावा, कहा इजरायली सपोर्ट से यूएस करेगा एयर स्ट्राइक, दोनों करेंगे जॉइंट ऑपरेशन। तुर्की का बयान, कहा ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमला करेंगे यूएस इजराइल। अमेरिका का ईरान एक्शन, कई संस्थाओं और तेल टैंकर्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, ईरान की तेल बिक्री और उससे जुड़ी गतिविधियों को अवैध बताया। ईरान में पहले प्रदर्शनकारी को फांसी, मशहद शहर के स्पोर्ट्स कोच को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की सजा दी जा रही है, 11 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था और अब फांसी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान, बड़ी संख्या में ईरान भेजे गए जंगी जहाज, यूएस आर्मी ने घेराबंदी की, ईरान को मिलेगा करारा जवाब। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले के चलते डेनमार्क ने सेना को अलर्ट मोड पर रखा है, युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का ट्रंप पर आरोप, कहा नया संयुक्त राष्ट्र संघ बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया पर कायम करना चाहते हैं बादशाहत। पेंटागन के पास हमले से पहले पिज्जा की डिमांड बढ़ गई है, पहले भी ईरान हमले के वक्त डिमांड बढ़ गई थी। अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता आज भी जारी, डोनबास की मांग पर क्रेमलिन अड़ा है, शांति के लिए शर्त रखी गई है।